हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के बारे में। रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब स्टूडेंटों के लिए अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। टॉपिक है अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, अनुवाद की व्यावसायिक संभावना यानी रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश या उसकी विशेषताओं के बारे में अगर एग्जाम में पूछता है तो मोस्ट वेरिएबल टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए देखते हैं अनुवाद की व्यावसायिक संभावना होती क्या है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आज विश्व राजनीति, अगर हम विश्व में देखें, भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप तेजी से बदलती दुनिया में अनुवाद रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर सामने आया है। आज भूमंडलीकरण के दौर में आपको पता है कि विश्व के सारे देश एक दूसरे देशों में अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हमें उस देश की भाषा का इस्तेमाल रोजगार में किया जाता है। अनुवाद एक सेतु है, यानी एक पुल है जो दो देशों, उनकी भाषाओं, उनकी संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। जब एक देश दूसरे देश में अगर व्यापार को बढ़ावा देगा, उद्योगों को स्थापित करेगा, तो अपनी भाषा और दूसरे देश की भाषा को बीच में अनुवाद जो है ना, वो एक पुल का काम करता है, यानी दोनों की संस्कृतियों को और दोनों की भाषाओं को जोड़ता है। ठीक है, इसलिए मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुवाद का संसार अत्यंत बड़ा है, जिसे में एक साथ सैकड़ों भाषाओं और हजारों विषयों के में ज्ञान का निरंतर आदान प्रदान हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका ने अगर भारत में, सपोज अमेरिका में भारत में अगर अपने उद्योग स्थापित करें, या भारत ने अमेरिका में जाके उद्योग स्थापित करें, तो इससे भारत की जो हिंदी भाषा और संस्कृति है वो अमेरिका में गई है, जो अमेरिका की जो सांस्कृतिक और भाषा है वो भारत में आई है। तो इससे एक पुल, सेतु का निर्माण हुआ है। इससे ये दोनों देश एक दूसरे जुड़े हैं और दोनों में ही अनुवाद की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि इंडिया में अमेरिका की भाषा के लिए ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी भाषा, और जबकि वहाँ पर हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश भाषा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे विदेशी भाषा की पुस्तक का अनुवाद हो या विदेशी फिल्मों की डबिंग का कार्य हो। आपने देखा है कि नई नई फिल्में आती हैं, जैसे कि अगर ब्रिटेन में या अमेरिका की कोई फिल्म बनती है तो इंडिया में अगर आती है तो इंडिया में उसे डबिंग यानी हिंदी भाषा में अनुवाद करके या इंडिया के लोगों को दिखानी पड़ती है। या इंडिया की भाषा, जो इंडिया की फिल्म है हिंदी में, और वो भारत के देशों में अगर वो जाती है, फिल्म लगती है थिएटर में, तो वहाँ पर जो उस देश की भाषा है उसमें डबिंग करके यानी अनुवाद करके उस फिल्म को दिखाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में उसको डबिंग करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इसलिए अनुवाद का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर जगह अनुवादों की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है। यानी अगर हम बात करते हैं कि एक भाषा है, जैसे कि मैं हिंदी हूँ, अगर मुझे इसको अंग्रेजी में बताना है तो अगर मैं हिंदी को अगर डब करके अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो ये अनुवाद हो गया। या इंग्लिश को अगर कोई इंग्लिश में बोलता है उसे मैं हिंदी में करके अगर आपको बताता हूँ तो ये अनुवाद होगा। तो इसे कहते हैं ट्रांसलेट। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में कही गई बात को अंग्रेजी में कहना अनुवाद है। लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में जब दो अलग अलग भाषा के लोग संचार और व्यापार कर रहे होते हैं, या तो वो बात कर रहे होते हैं या अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं या अपनी बातों को, या हम व्यापार या उद्योगों में यानी रोजगार में अगर हम रोजगार को बढ़ावा हम भाषा के आधार पर करते हैं, तो इससे अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद की भूमिका और भी बढ़ जाती है। और ये अनुवाद करना किसी मशीन का काम नहीं है। वास्तव में अनुवाद करवाने वाले ज़्यादातर संगठन किसी व्यक्ति का से अनुवाद करवाना पसंद करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, अनुवाद तो कंप्यूटर से भी होता है, लेकिन कंप्यूटर से अनुवाद जो होता है वास्तव में 100% नहीं होता। कंप्यूटर भी या ट्रांसलेट डिक्शनरी भी 70% तक, और बहुत सी ऐसे वर्ड्स हैं जिसको 30% ऐसे वर्ड्स भी होते हैं लगभग, जिसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है ट्रांसलेट करने के लिए। और अधिकतर ट्रांसलेट जो होता है वो एक किसी व्यक्ति के द्वारा ही कराना पसंद करते हैं लोग बाग, जिसे अनुवादक कहा जाता है। जो अनुवाद, जैसे किसी भाषा को दूसरी भाषा में करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो अनुवादक कहलाता है। और जबकि जिस किसी भाषा को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट बताना, वो अनुवाद होता है। तो अनुवाद की व्यावसायिक संभावना यानी रोजगार की संभावना क्या है, ये इसके दो क्षेत्र हैं, या तो सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र में,
या एक निजी क्षेत्र में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपको पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अनुवाद की व्यावसायिक संभावना अधिक देखने को मिलती है। सरकार के अधिकतर सभी विभागों में अनुवाद की जरूरत भी होती है। आपको पता है हिंदी में जो सारा काम काज होता है उसके लिए ट्रांसलेटर की भी जरूरत होती है, जो सरकारी दस्तावेजों को अनुवाद करते हैं। भारत में राजभाषा अधिनियम के तहत सभी सरकारी दस्तावेजों का अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होना अनिवार्य है। आपको पता ही है सरकारी दस्तावेज या तो हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। और राज्य सरकारों में क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी जाती है, और प्रत्येक क्षेत्र अगर हम बात करें, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का इस्तेमाल राज्य सरकार के विभागों में किया जाता है। इन सभी दस्तावेजों के अनुवाद के लिए अनुवादक की जरूरत होती है। आपको पता है ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो ट्रांसलेटर कैसे बनेगा? उसे कोर्स करना होता है, यानी पढ़ना होता है, पत्रकारिता करने में। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चल रहे मीडिया हाउस, दूरदर्शन और आकाशवाणी में अनुवाद की बहुत अहम भूमिका होती है। तो ये हमने सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र में अनुवाद की संभावना देखा। रोजगार की अब बात करें निजी क्षेत्र में, तो निजी क्षेत्र में अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं देखने को मिलती है। जैसे कि आप अगर बात करें निजी क्षेत्र के जो न्यूज़ है ना, मीडिया के अंदर देख लो, उसमें अनुवाद के बिना अधूरा है। न्यूज़ मीडिया अनुवाद के बिना बिल्कुल अधूरा माना जाता है। अखबार हो या टीवी, देश विदेश की खबर अपने लोगों को बताने के लिए एक अनुवादक ही काम आता है। यानी अगर कोई न्यूज़ इंग्लिश में है, उसे हमें भारतीय लोगों को तक पहुंचाना, जो हिंदी में पहुंचाना, तो अनुवादक उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके बताता है। मीडिया में रोजगार पाने के लिए पत्रकारिता की डिग्री भी अनिवार्य होती है। न्यूज एजेंसियां पत्रकार कम अनुवादक को ही रोजगार देती है। नेक्स्ट है विज्ञापन की। जैसे कि आपने देखा अभी न्यूज़ मीडिया के बारे में, अब बात करेंगे हमें हिंदी अनुवाद की आवश्यकता विज्ञापनों में भी देखते हैं। आप देखते हो बड़े बड़े जो विज्ञापन उद्योगों में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, तो आपको कई भाषाओं में देखने को मिल सकता है। और ये काम भी अनुवादक का ही होता है, जो ट्रांसलेटर होते हैं। इस क्षेत्र में अच्छे अनुवादकों को काफ़ी पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये अनुवाद की यानी व्यावसायिक जो अनुवाद करना, जो ट्रांसलेटर होते हैं, उनका जो वो होता है व्यावसायिक संभावनाएं वो ज़्यादा बढ़ती हैं। फिल्म जगत में अगर हम बात करें, आपको पता है फिल्मों की जो डबिंग की जाती है, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में, जैसे कोई मार्वल की मूवी यानी अमेरिका की या फॉरेन जो फिल्में होती हैं, उसे इंडिया में दिखाने के लिए उसे हिंदी भाषा में अनुवाद कराया था, यानी डबिंग कराता है, और रीमेक भी किया जाता है। जैसे कोई फिल्म अंग्रेजी में है और हम उसे हिंदी में देख रहे हैं, या फिर कोई अन्य भाषा में, इसके अलावा रीमेक का भी चलन काफ़ी बढ़ गया है, जिससे जो व्यावसायिक संभावना है वो बढ़ गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेखक एक भाषा के में किताब भी लिखता है, और किताबों का भी अनुवाद करना अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। और उस किताब को दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशक अनुवादक का सहारा लेता है और किताब का अनुवाद करवाता है। ये किताब किसी भी भाषा या किसी भी विषय पर हो सकती है। यह अनुवादक का काम उस किताब को दूसरी भाषा में बदलना होता है। जैसे कि आपने देखा है विभिन्न किताबें हमें ट्रांसलेट करके मिलती है। जो हिंदी में लिखी होती किताबें, वो पश्चिमी या यूरोप के देशों में पहुंचाने के लिए हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट, और जो इस देश की संबंधित भाषा है उसमें ट्रांसलेट करके उस किताबों को हम वहाँ पर भेजते हैं। जैसे बाहर के देश की किताबें हमारे यहाँ पर आती है तो हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे उर्दू में भी हो सकता है, अरबी में भी हो सकता है, फारसी में भी। तो ये हमने बात करी अनुवाद की जो व्यावसायिक संभावना है। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।